हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और अपने जो टॉपिक चल रहा है CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इसको हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। इसका 6ठा लेसन है और हम जो बहुत ही अच्छे बेसिक तरीके से बता रहे हैं अपनी तरफ से। फिर भी आपको कहीं पे कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ज़रूर सुधार होगा उसमें। और अपना लगातार बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया होता है, वहाँ पे जाकर आप अपनी बात शेयर कर सकते हो। तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। जो कल आपको क्वेश्चन दिया गया था वो आगे बढ़ाते हैं। तो कल वाला क्वेश्चन था आपका, कोई धनराशि नियत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। धन होता तो तिगुना हो जाएगा और राशि है तो तिगुनी हो जाएगी, एक ही बात है। तो मैंने कल यहाँ पे धन किया था तो यहाँ पे तिगुना हो गया था, एक ही बात दोनों। तो देखो पहली बात क्या कह रहा है, अगला वैसा का वैसा उतार लो। कह रहा है 7 वर्ष में हो जाता है कितना, 3 गुना। ये लो 3 गुनी हो जाती है तो 3 गुनी। फिर कहता है भैया 21 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। यानी ये T1 ये T2, ये क्या अपना T1 और ये है T2, और ये आपका क्या N1 और ये है N2 का मान हमें निकालना है। इसका कहने का मतलब ये। तो पहले तो मैं आपको सूत्र से बताता हूँ, आप उसको समझो, फिर बाद में आपको मैं शॉर्टकट से बताता हूँ कि इसका मान क्या आने वाला है। जो पिछले क्वेश्चन हमने किया है जस्ट उसका रिवर्स ही करना है, इसको और कुछ नहीं करना। तो देखो सबसे पहला इसका सूत्र है कि N1 N2 ज्ञात करना, तो N2 लो और उसके ऊपर घात लगा दो T1 सॉरी, घात क्या लगा दो T1 बराबर N1 की घात कर दो T2। ये सूत्र है अपना। ये क्या सूत्र है कि हमें N2 का मान ज्ञात करना है, तो N2 की घात T1 यानी 2 के ऊपर तो T1 और N1 के ऊपर T2 ऐसा। अब देखो हमें मान किसका निकालना है, N2 का ही निकालना है। तो N2 का देखो इधर से मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर से N2 का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर T2 था इसके जाकर गुणा में T1 हो जाएगा। ये घात इधर से हटाएंगे तो इधर जाकर क्या हो जाएगी, 1 के रूप में हो जाएगी। जैसे हम करते हैं, क्या कहते हैं कि भाई अक्स स्क्वायर के बराबर 4 है, तो अक्स का मान आप निकालोगे तो क्या लेते हो, इधर वर्गमूल लेते हो। वर्गमूल लेते हो इसका मतलब यहाँ पे आप 4 के ऊपर घात 1/2 ही तो लगाते हो, यानी जो यहाँ पे 2 घात थी उसको 1/2 में कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी घात T1 थी तो 1/T1 में कर दिया। तो इसका दरअसल सूत्र क्या हो गया आगे, N2 = N1 T2/T1, T2/T1 ये हो गया। तो ये बीच वाली आप स्टेप समाप्त करके आप सीधा रख सकते हो। ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है, और बाकी आप सीधा ऐसे कर सकते हो, N2 = N1 की घात T2/T1। T1 भी हमारे पास है, T2 भी हमारे पास है, N1 भी हमारे पास, तो सभी मान हमारे पास। तो इसमें मान रख लो। तो मान रखते हैं तो देखो क्या है मान अपने पास N1 का मान है 3, तो N1 का मान 3 रख लिया और उसके ऊपर घात लगानी है हमारे को। क्या लगानी है घात, T2 क्या है, T2 का मान 21 है, 21/T1 का मान क्या है 7, कितनी हो गई 3 की घात 7 21 यानी 3 आ गए, और कितने हो गया 27 गुना, 27 गुनी या 27 गुना। तो वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। वो राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना, वो राशि कितनी गुनी होगी, 27 गुनी होगी। अब देखो इसको अपन जो कल कर रहे थे उसका रिवर्स करते हैं। क्या कह रहे थे, कल हमारे को दिया गया था कोई राशि 7 वर्ष में 3 गुनी, तो 27 गुनी होने में कितना समय लेगी, यही तो था। अब इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को ले लो आप एक बार समझने के लिए। मैंने यहाँ पे मान लो 27 रख दिया और मेरे को ये मान निकालना था। यहाँ पर मान लो ये अपने पास T2 वाला मान नहीं है, तो ये मान मैंने मान लो यहाँ पे निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि इस 3 को 27 कैसे बनाई, यही तो किया था। 3 को 27 बनाया हमने, इसके ऊपर घात 3 लगाई तो 27 बन गए। और इस 3 को लाकर क्या किया, सीधा 7 से गुणा किया, 21 वर्ष निकाल दिया।
ऐसा ही तो किया था, 7 से गुणा किया, 21% निकाल दिया हमने, क्योंकि उसके ऊपर घात 3 लगाई थी इस 3 के ऊपर। तो इसका उल्टा करो ना आप, उसका उल्टा क्या करें, इसको गुणा करने पर इसका मान ये आया था, तो इसका भाग इसमें देंगे तो ये मान भी तो आएगा ना। चलिए देखो यहाँ पे उतार देता हूं मैं, 7 वर्ष में हो जाता है 3 गुना, तो 21 वर्ष में कितना गुना होगा। अब देखो उसका जस्ट उल्टा लेना है, उल्टा लेना है, कैसे लेना है, देखो इसने कहा कि यहाँ पे मान लो 27 होता, तो 27, तो इसको 27 बनाने के लिए घात 3 लगाते 3 के ऊपर, तो 3 से इसे जस्ट गुना किया इधर, तो 21 आते, यानी अब भी 7 का भाग इसमें देंगे, जस्ट उल्टा लेकर चलेंगे तो 3 आएगा, 3 की इसके ऊपर घात लगा तो 27 आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखो मैं बताऊँ, इस 21 में 7 का भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, 7 से 21 डिवाइड हुआ तो यहाँ पे कितनी बार गया, 3 बार, और ये 3 घात किस पे लगानी है, इस 3 पे लगानी है, और इस 3 के ऊपर घात ये 3 लगेगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 गुना आ जाएगा, 27 गुना या 27 गुनी हो जाएगी। बस आसान है। उसका जो उल्टा, उसमें क्या कह रहे थे, यहाँ इसके बराबर इसको बना रहे थे, तो इसके बराबर इसको बना 3 घात लगाए, इसको इससे गुना करने पर 21 आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास ये ज्ञात करना है और ये दिया गया, इसका मतलब इससे ये डिवाइड तो होगा, भाग तो जाएगा, तो भाग जाएगा, तो इसका भाग इसमें कितनी बार गया भाई, 3 बार गया, 3 घात इस पे लगा दो भाई, 3 की घात 3 बराबर 27, बस आपका उत्तर आ गया। ऐसे करते हो तो ऐसे करो और वैसे करते हो तो वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा पड़े। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं ऐसे। कोई धनराशि क्या है, नियत चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 गुनी। धनराशि लिखी हुई है तो यहाँ पे 2 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, यहाँ पे भाई कितनी कर लेना, कितनी गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाँ कितना गुना हो जाएगा, सही है, राशि है ना, हाँ, तो यह लो गुनी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही। तो अब देखो हमारे को करना क्या है, पहले तो आप सूत्र से करो इसे अच्छी तरह, तबियत से। सूत्र हमारे पास n2 का मान निकालना है, और n2 के बराबर होता है, हम सीधे रख सकते हैं n1 की घात t2 बटा t1, ठीक है, ऐसा ही आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो देखो क्या आएगा, n1 का मान क्या है, n1 2 गुनी, n1 2 गुनी तो 2, ठीक है, इसके ऊपर घात कितनी लगानी है, t2 का मान कितना 20 है, और t1 का मान कितना है 5, 2 की घात कितनी आ गई, 4 बार गया तो 4, कितने आ गए 16 गुना, 16 गुनी हो जाएगी। वो राशि कितनी गुना हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। चलो ठीक है, हम अपने तरीके से वैसे कर लेते हैं। क्या कह रहा है, 5 वर्ष में 2 गुनी, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में, यहाँ पे वर्ष है, ठीक है, लगाते हो तो सही है, आपको शॉर्ट में करना होगा, ये कितने गुनी होगी, तो हमने क्या कहा था कि इससे ये डिवाइड होगी, क्योंकि तो इसको इससे डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, 5 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 20 में 4 बार जाएगा, यानी डिवाइड होकर कितना आया, 4 आया, और इस 4 को किसके ऊपर लगाना है, 2 के ऊपर, 2 के ऊपर 4 लगाते हैं, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 16, बस 16 गुनी हो जाएगी या 16 गुना हो जाएगा, धन होगा तो 16 गुना, राशि है तो 16 गुनी, बस एक ही बात है, गुना लगाओगे तो भी वही बात है, गुना आएगा या गुनी आएगी, वहाँ पे एक ही चीज़ है। इस तरीके से दोनों में से एक आएगी, तो ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से देखो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। शॉर्ट में करते हैं, छोटा क्वेश्चन करते हैं। चलो आपको लगता है बड़ा तो आई लग रहा है, तो आप ऐसे करो कि कोई धन 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुनी, दुगुनी हो जाती है, 6 वर्ष में कितनी, 2 गुनी, तो इस 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, यही है। तो देखो अपने पहले तो आप सूत्र से करते हो तो सूत्र से कर लो, क्या है n2 इक्वल टू n1 की पावर
T2 बटा T1 और क्या हो जाएगा N1 तो आपका 2, तो 2 रख लिया आपने यहाँ पे। 2 की घात कितने की 12 ऊपर T2 ये है T1 है। पहले वाला समय T1 होता है और दूसरे वाला समय T2 होता है। पहले वाला जो गुना दिया गया तो वो N1 होता है और दूसरे वाला गुना दिया गया तो T2 होता है, N2 होता है। तो अब ये 6 कितनी बार गया 2 बार, तो 2 की पावर 2 बराबर कितने आ गया 4 गुनी हो जाएगी वो राशि। कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी। तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे मान लो मैंने रख लिया T रख लिया, समय रख लिया और वर्ष या आप वर्ष रखते हो तो वर्ष रख लो, ठीक है आपको बार बार। और यहाँ पे जो n गुना या गुनी 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है भाई 2 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, समझना इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को समझना मैं कैसे कर रहा हूँ। हमने कहा 6 से 12 डिवाइड, ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड करना है क्योंकि समय बढ़ रहा है और बढ़े हुए समय में भाग लगेगा। तो इससे इसे डिवाइड किया, भाग दिया 6 का इस 12 में कितनी बार गया 2 बार। कितनी बार भाग गया, भाग फैलाया 2, और वो जो 2 भाग फैलाया तो उसको यहाँ पे लगा दो आप 2 के ऊपर 2 लगाओगे तो यहाँ पे कितने आएंगे 4 गुनी। कितनी हो जाएगी 4 गुनी। अब देखो कैसे आया, मान लो मैंने यहाँ पे आपको दिया गया तो कि एक धन 4 वर्ष में दुगना होता है, तो बताओ उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, उसे 4 गुना होने में। तो आप क्या करते, इस राशि को इसके बराबर बनाते, ऊपर वाली को नीचे वाली के। ये 4 है ये 2 है, तो 2 के ऊपर क्या लगाते घात 2 लगाते, और ये जो 2 आए हैं आप इसको इस 6 से गुणा करते और सीधे 6 दूनी 12 कर देते। ऐसा ही तो किया था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसे गुणा कर रहे थे इस 2 को, अब 6 से इस 12 को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को ले जाकर इसके ऊपर लगा दिया और अपना गुना आ गया। बस पहले समय निकाल रहे थे और अब गुना निकाल रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ कितना बड़ा क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कोई धन 6 वर्ष में 2 दुगुना होता है या दुगुनी होती है। कोई राशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ कि वह राशि 24 वर्ष में कितनी गुनी होगी, या 24 की जगह आप ऐसे ले लो 30 वर्ष में कितनी गुनी होगी। 30 ले लिया हमने, ठीक है। हमें तो N2 का मान निकालना है, क्योंकि देखो इधर तो है 6 वर्ष और इधर है 2 गुना और इधर है 30 वर्ष और इधर ज्ञात करना हमें। तो ये तो T1 ये T2 और ये N1 ये N2। N2 का मान हमें निकालना है, तो N2 का मान कैसे निकाले, N2 इक्वल टू N1 की घात T2 बटा T1, और N1 का मान है 2, 2 के ऊपर T2 है 30 और उसमें भाग दे दिया कितने का 6 का। कितना आ गया 4 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आ गए। कितना मान हो गया 32 गुना हो जाएगा, तो 32 गुनी हो जाएगी वो राशि। कितनी 32 गुनी। यदि यहाँ पे 36 दे देता तो 6 6 36 36 लगाते 64 गुनी हो जाती। यहाँ पे यदि 42 दे देता 6 7 42 7 घात लगाते तो कितनी 128 गुनी हो जाती। क्या फर्क पड़ता है, जितनी घात देते हो उस प्रकार से करेंगे, लेकिन आपके बहुत ज्यादा नहीं देंगे जिससे आपको डिफिकल्टी भी हो। इतनी 3 4 तक देने वाले हैं। अब देखो हम इस क्वेश्चन को इधर करते हैं। 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 30 वर्ष में कितना गुना होगा, यही तो है। तो हमने क्या कहा कि इसका भाग इसमें दो। कितनी बार गया भाई 5 बार गया। क्या गया 5 बार गया, और इस 5 को लाकर आप बेफिक्री से इसके ऊपर रखो, बिना फिक्र किए ये आप इसके ऊपर रख दो। 2 के ऊपर जैसे 5 घात लगी तो यहाँ पे नीचे इसके बराबर में क्या आ जाएगा 32 गुनी आ जाएगी। बस 32 गुनी हो जाएगी, बस 2 की पावर 5 का मतलब। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ोगे तो क्या कहोगे, कोई धन या कोई राशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि 32 गुनी होने में कितना समय लगेगा। देखो तो 32 को 2 के रूप में कितनी घात करें, 2 के ऊपर 5 लगाएंगे तब 32 आएंगे, ठीक है। अब ये 2 5 घात आई, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएंगे ना। सेम क्वेश्चन नहीं है, उसका जैसे हमने रिवर्स किया, उल्टा ही किया, घुमाया ये उसको, बस ऐसा। अब देखो हम इस नए हिसाब के क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी वाला भी हो सकता है, 6 गुनी वाला हो सकता है। अब देखो आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है
कि 14,000 रुपये की राशि 14,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 28,000 रुपये हो जाती है, या 28,000 हो जाती है। 14,000 रुपये की जो राशि है, या 14,000 रुपये 2 वर्ष में 28,000 रुपये हो जाते हैं। तो 5 6 करो यहाँ पे 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? कि 14,000 रुपये है, 2 वर्ष में तो 28,000 हो जाते हैं, लेकिन वो 6 वर्ष में कितने हो जाएंगे ये हमें ज्ञात करना है। अब आपको देखो, इसे थोड़ा आप गौर करोगे तो 14 से कितने हो जाते हैं? 14 से 28 हो जाते हैं। 0 को आप 1 मिनट छोड़ो क्योंकि दोनों हजार में। इसका मतलब इसको अपने कितने से गुणा किया? 2 से गुणा किया। यानी देखो 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 वर्ष में हो जाता है 2 गुना। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, क्योंकि 2 वर्ष में 28 हुआ ना, 28 दूना 14 दूना 28। तो 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो वही n2 का मान ज्ञात करना है। n2 इक्वल टू क्या लगाया हमने सूत्र? n2 इक्वल टू n1 की घात t2 बटा t1। तो n1 की घात, n1 का मान क्या? 2 है। 2 के ऊपर आपने घात क्या लगाई? 6, t2 6 और t1 कितना? 2। कितनी हो गई घात? 3 हो गई। और मान क्या गया? 8 गुनी। 8 गुनी ये आपका उत्तर नहीं है। आप यहाँ पे टिक लगाना चाहोगे, यह आपका उत्तर नहीं है। उत्तर क्या आना आपके पास? वो देखो, उत्तर आना आपके पास कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी ये पूछा है। तो इस 14 को आप 8 से गुणा कर दो, यानी 14,000 जो आप दिया गया है वो 8 गुना हो जाएगा 14,000 का। 8 गुना तो 14 घंटे 112, 1,12,000, 1,12,000 रुपये हो जाएंगे वो। तो ऑप्शन में 1,12,000 दिए जाएंगे तो वो सही है, क्योंकि 8 गुना हो जाएगा वो। अब भी इसी दूसरे को देखो, आप इसी हिसाब से करना चाहते हो कि 1 वर्ष में तो 2 वर्ष में तो कितनी हो गई वो? 2 गुनी हो गई। तो 6 वर्ष में कितनी गुनी होगी? 6 वर्ष में कितनी गुनी होगी? इसका 2 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? 3 बार। 3 को इसके ऊपर घात लगा दो, यहाँ पे कितना है? 8, यानी 8 गुना हो गया। उत्तर ये नहीं है 8, उत्तर क्या है? 14 को 8 से गुणा करने पर 1,12,000 आएंगे। ऐसे आप कर सकते हो। नहीं, इससे आप करोगे, दर लगाओगे और फिर बाद में सब कुछ करोगे तो तब आपको उत्तर आएगा। इसके ऐसे आप आसानी से कर सकते हो, आसानी पूर्वक ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे मेरे ख्याल से। चलो इसी क्वेश्चन को 9,000 रुपये नियत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27,000 हो जाते हैं। 27,000 रुपये हो जाते हैं। 9,000 रुपये का क्या हो जाएगा? 3 वर्ष में 27,000 रुपये हो जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर नियत है। तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगा? यानी 9,000 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन है 27,000 रुपये। तो 9 वर्ष का मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। 9 वर्ष में कितना हो जाएगा ये ज्ञात करना है। तो अब देखो क्या करना हमारे को। देखो मैंने सबसे पहले 3 वर्ष यहाँ पे उतार लिया। क्या उतार लिया? 3 वर्ष यहाँ पे उतार लिया। और ये 27 है, ये 9 है। 9 3 27 कितना गुना हो गया? 3 वर्ष में 3 गुना हो गया। कितने में निकालना है? 9 वर्ष में निकालना है। ठीक है, तो आप
यहाँ पे कितना गुना होगा वो देखना है। तो पहले n2 से निकालो, तो n2 से निकालो, वरना मैं मेरे तरीके से निकाल रहा हूँ। जैसे 3 का भाग 9 में गया कितनी बार भैया, 3 बार गया, और 3 की घात इस 3 पे लगाई तो 9 3 27, कितने गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। यानी इस 9 को 27 से गुना कर दो, वो राशि आ जाएगी। तो 9000 गुना 27, 27 9 में 243, आगे 3 0, 2,43,000 रुपये हो जाएंगे, 2,43,000 रुपये। बस इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, कोई बड़ी दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। आप आसानी पूर्वक ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, यदि ऐसे ही क्वेश्चन को इस प्रकार से दे दे तो आप कैसे करोगे। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से दे दे, देखो क्या कह रहा है, यहां से मैंने सफाई कर दी इसको। 9,000 रुपए की 9,000 रुपए नियत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 27,000 हो जाते हैं, तो उसे 81,000 रुपए होने में कितना समय लगेगा। अब की बार आपके सारा ही काम उल्टा हो गया। देखो इस संख्या को आप यहाँ पे उतार लो, 9,000 है, यहाँ पे उतार लेता हूं मैं। 9,000 से पहले तो कितने हुए, 9,000 से 27,000 हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है नहीं भाई, 9,000 से 27,000 हो गए, फिर कह रहा है नहीं हमें 27 नहीं, हमें तो 81,000 चाहिए। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, 9 का भाग 27 में कितनी बार गया, 3 बार। 9 का भाग 27 में 3 बार गया, और 9 का भाग 81 में कितनी बार गया, 9 बार गया। अब ध्यान देना यहाँ पे कह रहा है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में तो 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में तो 3 गुना हो जाता है। और 9 गुना होने में कितना समय लगेगा, 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 3 को 9 बनाने के लिए क्या करें, 3 को 9 बनाने के लिए इसके ऊपर घात कितनी लगाए, 2। 3 को 9 बनाने के लिए ऊपर घात कितनी लगाए, 2। और 2 जैसे लगाया तो इस 2 को कितने से गुणा करें, 3 से। 2 को 3 से गुणा करने पर यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 6। यानी 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में 81,000 रुपये हो जाएंगे। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में 81,000 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको करना है। आसान क्वेश्चन है बहुत, किसी भी तरीके से आपको यदि क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसको आसानी पूर्वक कर सकते हो मेरे ख्याल से। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन है, अंतर वाले क्वेश्चन करेंगे। एक धन का 2 वर्ष का 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 6.25 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो, वह धन ज्ञात करो, वह धन ज्ञात करो। एक धन है जो 2 वर्ष में 15% की दर से, वो क्या है, 2 वर्ष में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर क्या है, 6.75 है। एक धन है जिसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 15% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6.75 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करना, यानी वो धन क्या था। अब देखो कैसे करना हमारे को, हमें आपको बताया था देखो कि 2 वर्ष के लिए हम कैसे करते हैं। 2 वर्ष के लिए CI माइनस SI ये आपको बताया गया था, और उसका सूत्र क्या था, R² था। ये यहाँ पे बहुत आसान रहता है, इसलिए लगा लो, वरना आप उस तरीके से करो तो उस तरीके से कर लेना, कोई फर्क नहीं, वैसे भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये R² हो गया, यानी 15 का स्क्वायर,
15 का स्क्वायर आर स्क्वायर दशमलव 2 अंकों के बाद और इधर से लगाएंगे तो कितना है 15 का स्क्वायर कितना हो गया 15 225 दो अंकों के बाद में एक और 2 अंकों के बाद इतना प्रतिशत हो गया, यानी इतना प्रतिशत का अंतर आ गया एसआई और सीआई का। और ये कह रहा है इतना, हम कह रहे हैं इतना प्रतिशत, ये कह रहा है इतना प्रतिशत, दोनों को बराबर रख दो। मूलधन के लिए 100% का मान निकालना होता है तो निकाल लो। हमने ये किया 2.25% बराबर 6.75 रुपए। 1% का मान आप जैसे निकालोगे तो 6.75 बटा 2.25, इधर ऊपर 100 कर लोगे इधर नीचे 100 कर लोगे तो ये दोनों के दशमलव हट जाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। और ये देखो 25 3 75 3 दूनी 6 3 3 6 तो ये 2 3 6 हो गया 25 3 75 हो गया, कितनी बार गया 3 बार। तो 1% का मान कितना गया आपका 3। कितने प्रतिशत का निकालना है 100% का मान निकालना है तो 3 गुणा 100 बराबर 300 रुपए। अब आप निकाल कर देख लेना 2 वर्ष का ब्याज 300 रुपए का निकालोगे तो और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज निकालोगे तो क्या आएगा अंतर, इतना आएगा दोनों का। बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन से करने होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करें। ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, वह धन ज्ञात करो जिसका 2 वर्ष का 12% की दर से चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 288 रुपए है। वह धन ज्ञात करो जिसका 2 वर्ष का 12% की दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 288 रुपए है। तो वो दिन क्या होगा, तो सीधा करना हमारे को, तो क्या करना है सी आई माइनस एस आई और 2 वर्ष के लिए आर स्क्वायर होता है इनका अंतर, 0.2 अंकों के बाद इधर से लगाते हैं तो आर है आपका 12% का स्क्वायर करोगे तो 144 हो जाएगा। एक और 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव तो 1.44%, 1.44% ये कहता 288। तो ये लो हमारा 1.44 इसका 288, ठीक है। अब हम क्या करें 1% का मान निकाले तो 288 बट्टा 1.44 क्या हो जाएगा, ये से तो ये कटेंगे नहीं, इसके यहाँ पे दशमलव उठाएंगे तो देखो 288 बट्टा 144 और यहाँ पे 100 आ जाएंगे, इसका दशमलव उठाएंगे तो 144 दूना 288 कितने आ गए 200। 1% का मान कितना आया 200, तो 100% का मान कितना होगा 200 गुना 100 कितना हो गया 20,000 रुपए, कितना हो गया 20,000 रुपए हो जाएंगे। तो वह धन कितना है 20,000 रुपए है, वो धन कितना है 20,000 रुपए है। वो धन कितना हो जाएगा 20,000 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना होगा। आज की क्लास में इतना ही होना है। आगे का एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, घर से कर लाना है। क्वेश्चन है किसी धन का 10% दर से 3 वर्ष, किसी धन के कर लो इसे, किसी धन के 10% की दर से 3 वर्ष
के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपये 93 रुपये है तो उस धन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या कह रहा है? कोई धन है जिसका 10% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो आपके 93 रुपये है, तो 93 रुपये हो तो उस धन का चक्रवृद्धि ब्याज करना है, ज्ञात करना। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना उसका। यह देख लो, आप चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर सकते हो, साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हो, मूलधन भी ज्ञात कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो तो आपको वही ज्ञात करना है। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम नया तरीके के क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये आपको कल करना है और मिलान करना है, और आपको यदि कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना है। तो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया होता है, तो वहाँ पे जाकर आप अपनी समस्या टॉपिक से संबंधित छोड़ सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिले। और आप बने रहिए, आपके लिए यहाँ पे हर चीज़ बेसिक तरीके से बताई जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं। आपको अभी 6 माही वाले, 3 माही वाले, 4 माही वाले वो क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम पूरे वर्षों में हैं वही कर रहे हैं। अभी 6 माही वाले, 3 माही वाले, 4 माही वाले वो क्वेश्चन भी करेंगे, तो उनके लिए भी आप बने रहिए। अभी आपके पास और भी काफ़ी इसमें है। अब जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेना है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। बाय, थैंक्स।